जीवन का कुरुक्षेत्र वह पल है जब हम खुद को एक भूल भुलैया में पाते हैं। यह वह समय होता है जब द्वंद्व, उलझन और संघर्ष के साए हमारे आसपास मंडराते रहते हैं। एक क्षण ऐसा आता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आवाज की गूंज अनसुनी रह जाती है। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने भीतर के दुविधा को महसूस किया, हम भी अपने जीवन में उसी कठिनाई का सामना करते हैं। जब अर्जुन ने अपने गुरु और संबंधियों का सामना किया, वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक मानव था जो अपने कर्म से भाग रहा था, उन भूतकाल की यादों से जो उसे घेरे हुए थीं। उसके सामने खड़ा धनुष न केवल एक हथियार था, बल्कि उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल भी था। यह पल हमें याद दिलाता है कि हम भी सूक्ष्म रूप से अपने निर्णयों की गंभीरता के सामने खड़े होते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी ही सोच और धारणा से लड़ना होता है। जैसे अर्जुन के भीतर का युद्ध शुरू हुआ, उसी प्रकार हमारा भी शुरू होता है। यह संघर्ष इस बात को प्रमाणित करता है कि हम सब एक सच्चाई से गुजरते हैं, जहां हमें अपने ही भीतर के डर और शक का सामना करना पड़ता है। उस मोड़ पर हम अकेले नहीं होते, हमारे आसपास भी ऐसे ही कई लोग होते हैं जो अपने अपने कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। भगवद गीता की शुरुआत हमारे अपने इनर स्ट्रगल को पहचानने में मदद करती है। यह हमें पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या सही है और क्या गलत, और हम उस मौन में छुपे विचारों को अभिव्यक्त करने का साहस जुटाते हैं। यह कहानी अर्जुन की नहीं है, यह हमारी है। यह दर्शाती है कि हर कोई अपने जीवन में एक ऐसे क्षण का सामना करता है जब उसे अपने विवादों, डर और सवालों का सामना करना होता है। एक बार जब हम अपने कुरुक्षेत्र की पहचान कर लेते हैं, तो हमें यह समझना होता है कि हमारे भीतर की मानसिक शांति ही हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को संगठित करें, अपने डर को स्वीकार करें और फिर आगे बढ़ने का साहस जुटाएं। इसे समझते हुए भगवद गीता की शिक्षाएं हमारे मार्गदर्शन के लिए न केवल एक रहस्य है, बल्कि हमारे अंतर्मन के लिए एक प्रकाश भी। अर्जुन की दुविधा जो कुरुक्षेत्र के मैदान में घटित हुई, केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी हमारे लिए एक गहन सवाल है। जब अर्जुन अपने रिश्तों की जटिलताओं में फंसे हुए थे, तब कृष्ण का संदेश था कि कर्म की आवश्यकता होती है। यह सत्य न सिर्फ अर्जुन के लिए, बल्कि हम सभी के लिए प्रासंगिक है। जीवन में जब भी हमें कठिन निर्णय लेना होता है, हम अपने डर और संबंधों के जाल में उलझ जाते हैं, जैसे अर्जुन ने किया। कृष्ण का प्रतिपादन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, हमें याद दिलाता है कि हमारे बाहरी संबंध हमें जो रोकते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। जब हम अपने स्वार्थ और संबंधों के डर में जीते हैं, तब हम अपने कर्मों से भागते हैं। इनसे मुक्ति पाकर ही हम अपने सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं। अर्जुन को यह समझाने में कृष्ण ने न केवल उसकी स्थिति का विवेचन किया, बल्कि उसने कमी के बजाय पूर्णता की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने नैतिक दुविधाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच एक संतुलन बनाना होता है। हम सोचते हैं कि समय ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में समय कभी भी सही नहीं होता जब हमें अपने कर्मों का सामना करना होता है। हम अपने जीवन में ऐसे क्षणों से अवगत हैं जहां हम अपने कर्तव्यों से कतराते हैं और फिर इसी बहाने अपनी असलियत से भागने लगते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हमें अपने कर्मों का सामना करना है। यह हमारी आत्मा की अमृता पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। जब हम अपने कार्यों से भागते हैं, हम दरअसल अपने आप से ही भाग रहे होते हैं। जब अर्जुन ने अपने कर्म का सामना किया, तब वह न केवल युद्ध में, बल्कि अपने भीतर भी विजय प्राप्त कर सका। इसलिए हमें उन्हीं सिद्धांतों पर चलना चाहिए जो अर्जुन की कहानी से निकले हैं। जीवन में अपने कर्मों को अपनाना और अपने आंतरिक भय को मात देना ही असली विजय है। इसलिए जब आप अपने जीवन में किसी टकराव का सामना करें, तो अर्जुन की याद करें। उनका भ्रम हमारे अपने जीवन की दुविधाओं का प्रतीक है। हमें अपने कर्मों का सामना करना है, और यही सच्चा साहस है। अर्जुन का यह संदेश हर युग में गूंजता रहेगा। कर्म की शक्ति को पहचानो, आत्मा की अन्योंग उदालेनिया पर ध्यान दो और कभी भी अपने स्वयं से भागो मत। कर्मयोग का अर्थ है कार्य करना, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। यह एक गहरा सिद्धांत है जो हमें प्रगति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तब हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में कार्य का उद्देश्य मात्र परिणाम नहीं, बल्कि अनुभव और विकास है। कृष्ण ने हमें याद दिलाया है कि किसी कार्य को सिर्फ इसलिए करना
कि लोग क्या कहेंगे या फल की कितनी मात्रा मिलेगी, यह हमारे मन को हानि पहुंचाता है। ऐसे विचारों में उलझकर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। इसके विपरीत जब काम को कर्तव्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो मन की शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। यह दृष्टिकोण कार्य में प्रवाह को उत्पन्न करता है। सच्चा कर्मयोगी वह है जो फल के प्रति तटस्थ रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कार्यों में उत्कृष्टता पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जीतेगा या हारेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने नैतिक मूल्य और कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखें। यहीं पर सच्ची विजय का अनुभव होता है। कर्मयोग का यह रहस्य हमें जीवन में बड़े परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कार्य को प्रेम और सेवा के नजरिए से करते हैं तो न केवल हमारा कार्य समृद्ध होता है, बल्कि हम स्वयं भी उन्नति की ओर बढ़ते हैं। आसक्ति को छोड़कर कार्य करने से मन की शांति मिलती है और जीवन में संतोष की अनुभूति होती है। आखिरकार सच्चा योगी वह है जो हर परिस्थिति में संकल्पित रहता है। वह संघर्ष करता है, प्रयास करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यही कर्मयोग का सार है। यदि हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम जीवन को और अधिक प्राथमिकता से जी सकते हैं। इसलिए आज से अपने कार्यों को कर्तव्य समझकर करें और फल की चिंता को किनारे रखें। वास्तव में यही जीवन का असली गुण है। कृष्ण का सवाल अर्जुन से अद्भुत था। यह सवाल विचार के गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन, जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, अपनी पहचान को एक योद्धा के रूप में देखने की हलचल में है, लेकिन कृष्ण की बातें जैसे उसे एक नई दृष्टि देती हैं। तू आत्मा है, यह संदेश उसकी पूरी सोच को पलट देता है। यही वह क्षण है जब अर्जुन को उसकी वास्तविकता का एहसास होता है। हमारी जिंदगियों में कई बार हम खुद को उन सीमाओं में बांध लेते हैं जिन्हें हमारे शरीर, नाम, काम और सामाजिक स्थिति ने तय किया है। हम फिर यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर एक शक्तिशाली आत्मा है जो इन भौतिक चीजों से कहीं ऊपर उठकर हमें पहचानती है। यह आंतरिक आवाज हमें याद दिलाती है कि हम केवल भौतिक रूप नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं। कृष्ण की शिक्षा का महत्व यह है कि वह हमें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, जहां हमें भय और चिंता का अनुभव नहीं होता। जब हम समझ जाते हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे का अर्थ क्या है, तो अनावश्यक डर का भार हमारे कंधों से हल्का हो जाता है। कोई भी असफलता या मृत्यु हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस ज्ञान के साथ हम आत्म स्वीकृति की ओर बढ़ सकते हैं। हम अपनी पहचान को नए दृष्टिकोण से देखना सीखते हैं। जब हम हमारी आत्मा की शक्ति को समझते हैं तो हम दूसरों से अपेक्षा करने और अपने भीतर के संघर्षों से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। खुद को पहचानना न केवल एक यात्रा है, बल्कि एक आत्मा की शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया भी है। इस यात्रा में हमें ऐसे क्षणों को संजोना होगा जब हम अपने भीतर उस आवाज को सुनते हैं, तू इससे कहीं बड़ा है। यह वाक्य हमें प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हम एक संभावनाओं के महासागर में हैं। जैसे अर्जुन ने सुना और जग गया, हमें भी जागरण की आवश्यकता है। इस जागरण के माध्यम से हम न केवल अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं, बल्कि इसे अपने जीवन में उभारने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। कृष्ण के आशीर्वाद से अर्जुन ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। उस समय कुरुक्षेत्र में खड़ी युद्ध भूमि ने उसे उस चुनौती का सामना करने की प्रेरणा दी। हर एक बाण, हर एक प्रतिज्ञा एक तलवार की तरह उसके भय को काटने लगा था। उसने महसूस किया कि उसका धर्म केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि अपने भय से जूझना है। यह एक गहन आत्मनिर्भरता की यात्रा थी, जहां उसे अपने भीतर की निर्भयता को जगाना था। उसने समझा कि जीवन में भाग्य का हाथ उसके अपने इरादों से खुलता है। विकट परिस्थितियों में उसे समझ आया कि डर केवल एक मन की स्थिति है। जो मन में संकल्प रखता है, उसे अस्तित्व से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हर एक अभेद्यता, हर एक विपत्ति ने उसे और मजबूत किया। यह उस समय की बात नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालीन शिक्षा थी जो हर कर्म और हर निर्णय में उसके साथ थी। कृष्ण का संदेश था कि जो भय में जीता है, वह जीवन का वास्तविक स्वाद कभी अनुभव नहीं कर सकता। अर्जुन ने यह भी सीखा कि कोशिश करने का साहस व्यक्ति को असाधारण बना देता है। सफलता का कोई मापदंड नहीं होता, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाने वाली चीज होती है। उसने संकल्प किया, मैं प्रयास करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह भावना थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। इस तरह अर्जुन ने समझा कि शक्ति केवल बाहरी स्रोतों में नहीं होती, बल्कि स्वयं के आत्मविश्वास और विश्वास में है। उसने अपने डर का सामना किया और अपनी चोटियों को छूने का साहस जुटाया।
भीषण युद्ध में खुद को साबित करते हुए उसने अपने अंदर की सच्चाई को खोज निकाला। अर्जुन की निर्भयता ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि उसे इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया जो हमेशा उसके सामने था। यही वह कहानी है जो हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। अपने धर्म से भागना नहीं बल्कि उसे अपनाना है। अर्जुन की यात्रा केवल एक व्यक्तित्व का संघर्ष नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए एक संदेश है कि भय का अंत करना ही सच्ची बलिदान की पराकाष्ठा है। जब मन में संकल्प होता है तब दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। गीता की शिक्षाएं जीवन के सबसे गहन तत्वों को छूती हैं और अंत में अर्जुन की भावनाएं इसे साकार करती हैं। अर्जुन ने जब कहा कि उसकी मोह ग्रंथि नष्ट हो गई है तब यह केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी बल्कि हर मानव के अंतर्मन की सच्चाई का प्रतीक है। यह उस पल का चित्रण है जब एक व्यक्ति अपने भीतर के कृष्ण को पहचानता है और जीवन की जटिलताओं से मुक्त होता है। कृष्ण की उपस्थिति हमारे भीतर का गंभीर सत्य है। उनका संदेश यह है कि हम अपने भीतर खोजें। संसार की समस्याओं और उलझनों में केवल वह व्यक्ति सफल होता है जो अपनी आंतरिक आवाज को सुन सकता है। जब हम टूटते हैं या डरते हैं उस समय हमें ध्यान और संतुलन की आवश्यकता होती है। यह सच्चाई हमें याद दिलाती है कि आंतरिक शांति को पाने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को स्थिर करना चाहिए। अर्जुन का जागरण एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है। यह उस समय का संकेत है जब हम अपने हृदय की गहराइयों में जाकर अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने लगते हैं। गीता यह सिखाती है कि बाहरी चकाचौंध और भौतिक कल्याण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा का प्रकाश। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा का प्रकाश हमें रास्ता दिखाता है जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम भटकते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुनते हैं तब हम पाएंगे कि हमारा मार्गदर्शन वही है। यह कर्म में स्थिरता की परिचायक है जो केवल ध्यान और आत्मसंयम से ही संभव है। अज्ञानता के आवरण को हटाते हुए हम अपने आप से साक्षात्कार करते हैं और वास्तव में जीने की कला सीखते हैं। अंत में हमें यह समझना है कि कृष्ण केवल एक दिव्य रूप नहीं है बल्कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक उच्च आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तब वह जुटा हुआ ज्ञान प्रकट होता है जो हमें जीवन के असली सत्य से मिलाता है। इसलिए शांत होकर अपने भीतर के कृष्ण को सुनें और उसे अपनाएं। यही गीता का सार है, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में भगवद गीता के संदेश हमारे लिए अवश्य भावी हैं। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक चरण है, अंत नहीं। गीता हमें सिखाती है कि असफलताएं हमारे कर्मों का एक हिस्सा हैं जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना ही वास्तविक सफलता है। अकेलापन भी एक अनुभव है जिसे गीता बखूबी समझाती है। जब हम अकेले महसूस करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे भीतर मौजूद हैं। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। अकेले में भी हम अपने विचारों और आत्मा के संवाद से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन में एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। डर की भावना से निपटना भी गीता का एक महत्वपूर्ण इंसिनार्थ है। अर्जुन की तरह हमें अपने भय को पार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम अपने कर्म करने के लिए उठते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी परिवर्तन ला सकते हैं। हर संघर्ष, हर डर हमें मजबूत बनाता है और हमारे कर्मों में परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। गीता स्पष्ट रूप से कहती है, जीवन संघर्ष नहीं, साधना है। टिके पिरो मन। इसका अर्थ है कि जीवन को साधना की तरह जीना चाहिए जहां हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। हर संकट एक अवसर है, हमें इसे एक नई दिशा की ओर बढ़ने का मौका समझना चाहिए। यह सोच हमें सकारात्मकता और संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही हर दर्द एक दिशा है का भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाला हर कठिनाई हमें नई सीख देती है। ये अनुभव केवल हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक सजग बनाते हैं बल्कि हमें जीवन में गहराई से सोचने की प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे में गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। इस प्रकार आधुनिक जीवन में गीता की शिक्षाएं हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। असफलता, अकेलापन और डर जैसे विचारों के माध्यम से हम अपने अनुभवों को गहराई से समझ सकते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई के साथ निभा सकते हैं। ये संदेश आज की पीढ़ी को जीवन की सच्चाई और उसके असली उद्देश्य को समझने में सहायता करेंगे। इस जीवन में हर किसी को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है।
चाहे वह शिक्षा हो, परिवार या काम, हर निर्णय कर्म का एक हिस्सा होता है। जब हम कृष्ण के शब्दों पर ध्यान देते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कर्म की परवाह किए बिना हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है। हमारे जीवन का कुरुक्षेत्र वही है जहां हमें अपनी प्रतिभा, संकल्प और मेहनत का उपयोग करके आगे बढ़ना है। कृष्ण के इस संदेश का मूल तत्व है कर्म का पालन। यह हमें सिखाता है कि सफलता या विफलता की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। बाहरी साधनों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें अपने अंदर के अर्जुन को पहचानना चाहिए, जो हमें सही दिशा में प्रेरित करता है। कर्म का यह मार्ग हमें आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एक बार जब हम अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं तो सच्चा बदलाव शुरू होता है। यह आवाज हमें कहती है कि कर्म ही तेरा धर्म है। यही वह प्रेरणा है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। इस आवाज के साथ चलते हुए जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं तो हर कार्य एक भक्ति की भावना में बदल जाता है। परिणामों की चिंता छोड़कर हम अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अपने कुरुक्षेत्र की पहचान करते हुए हमें अपने कर्मों को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमें अपने कार्यों में रचनात्मकता लानी होगी और हर परिस्थिति को अपने लिए एक अवसर में बदलना होगा। जब हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और परिणामों का बोझ छोड़ देते हैं, तब हम आध्यात्मिकता की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के इस दिव्य संदेश का पालन करते हुए हम केवल कर्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूर्ण भक्ति के साथ करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलने से न केवल हम अपने जीवन में सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए उठो और अपने कर्मों में विश्वास रखो, क्योंकि यही धर्म है।